अब एक ऐसे इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर बात करेंगे कि जो बहुत अहम है और अक्सर लोगों को जो है वो दरपेश होता है। सोते में खराटे लेना बड़ी मामूल की बात लगती है और मतलब है, लेकिन आपको पता है कि खराटे इंसान क्यों लेता है? खराटे लेने वो किस चीज़ का मज़हर है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी हम बात करें हमजा, मैं तो डर गया हुआ हूँ जब से फरा ने मेरे से ये बात की है ना, मैं तो डर गया हूँ कि कहीं सोए सोए सांस जो है वो रुक जाती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ ये बात सुन के। स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि आप सिर्फ खराटे नहीं ले रहे होते बल्कि आपका सांस रुकता है उस दौरान, और उसकी वजह से खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर तक हो सकता है। ये क्या होता है, कैसे होता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ माहिर मौजूद हैं आगे ही स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट मोइनुद्दीन साहब। और शुक्रिया मोइनुद्दीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया आपका भी बुलाने का यहाँ पे और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। हमने टूटे फूटे अल्फाज में स्लीप एपनिया की वजाहत तो की है, लेकिन आप बताइएगा कि ये क्या है और ये क्यों होता है? हाँ, जैसा आपने बताया कि स्लीप एपनिया, एपनिया का मतलब होता है सांस का रुकना, और इसको हम स्लीप एपनिया इसलिए कहते हैं कि सोते हुए सांस रुकता है। हाँ जी। जब इंसान सोता है तो उसके बॉडी मसल्स सारे रिलैक्स करते हैं, ये सबको पता है। तो जो गर्दन के अंदर एयरवे पैसेज होता है उसमें भी मसल्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो भी रिलैक्स करते हैं। और जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो सांस की नाली को तंग कर देते हैं। ये हर शख्स के साथ नहीं होता, उसके साथ होता है जिसके सॉफ्ट टिश्यूज़ ज़रा ज़्यादा हों या जो मोटापे का जो ओबीस हों पेशेंट्स, और जो ओवरवेट हों, उनके अंदर भी जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब वो सोते हैं तो वो नीचे बैठते हैं और एयरवे को तंग सा कर देते हैं। जब वो इतना तंग हो जाता है तो वो एक हवा गुजरने में मुश्किल होती है। इंसान आपको पता है हर वक्त सांस लेता है और हर वक्त बाहर निकालता है, सोते हुए भी ये अमल जारी रहता है। तो जब वो सांस नहीं ले पा रहा होता और वो सांस की नाली तंग हो जाती है तो वहाँ सॉफ्ट टिश्यूज़ फड़फड़ाते हैं। दैट फड़फड़ाहट इज़ खराटा। अच्छा, अगर वो खराटे ले रहा है, सिर्फ सारी रात खराटे ले रहा है, देयर इज़ नो डेंजर। नहीं, बीच में रुकते भी हैं जी। अब बात यह है कि उनका क्या होता है, वो जो सांस की नाली मैंने कहा तंग होती है, वो फिर बंद भी हो जाती है, मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। अब क्या हो रहा है, अब यूँ समझ लें जैसे किसी ने सांस किसी का गला दबा के रोक दिया हो, इस वक्त ऐसी सिचुएशन में बंदा हो जाता है। फिर हमारे अल्लाह ताला का एक अल्लाह की शान है कि ब्रेन सिग्नल देता है, जैसे सुई चुभती है तो हम हाथ पीछे हटा लेते हैं। सोते हुए भी दिमाग काम कर रहा होता है, और जैसे ही सांस रुकता है दिमाग एक सिग्नल देता है इंसान को, और इंसान हल्का सा जागता है सांस रुकने की वजह से, ऐसे करके। उसको नहीं पता लगता, बाज़ लोगों को पता लग जाता है। ये वेरिएंट्स हैं इसमें। कुछ लोग तो हड़बड़ा के उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ लोग बस हल्का सा ऐसे किया और वापस सो गए, झटका सा लगता है, लेकिन वो नहीं रियलाइज़ करते, वो इतनी शदीद नींद में होते हैं। जैसे ही झटका लगता है तो क्या होता है, अंदर के सारे टिश्यूज़ वापस अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाते हैं, वो फिर बंदा सो जाता है। अच्छा, ये हार्ट फेलियर तक लीड कर सकता है ये मामला? जी बिल्कुल। तो ये फिर इसका कोई इलाज, कोई हल अब निकल आया है? जी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हार्ट फेलियर क्यों हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है जब आपका सांस रुक गया, अंदर सांस नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जब ब्लॉक हो गई एयरवे तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हर मिनट बाहर जाना है वो भी बाहर नहीं आ रही। ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में रह जाएगी तो सबको पता है क्या होता है, इट किल्स यू। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पैदा करेगा, डायबिटीज़ पैदा करेगा, फालिज भी हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक सांस रुक गया और सिग्नल ने थोड़ा लेट कर दिया। हमारे मुशाहिदे में आया है कि लोग 2 से 3 मिनट के दरमियान का हिस्सा होता है कभी कभार तो कि सांस रुकने का जो पीरियड होता है ब्रेन के सिग्नल का, कभी कभी 1 मिनट में भी जाता है, कभी 30 सेकंड में। इसका एक टेस्ट होता है तो उससे पता लगता है। तो ये लोगों को खराटे, इतने लोग खराटे लेते हैं और वो कहते हैं मैं तो 10 साल से ले रहा हूँ। बिल्कुल। और मौलूसी ले रहे हैं, हमारे तो अब्बा जान भी लेते थे, हमारी तो खानदान में सभी लेते हैं। लेकिन मोइनुद्दीन साहब, ये डरने की कितनी बात है इसमें? मैं तो काफ़ी खौफजदा हो रहा हूँ ये बात सुन के कि ये क्या है, इसका फिर इलाज कैसे करना है? अगर कोई शख्स खराटे ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको पता लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो सकती है? खराटे अगर आ रहे हैं और दिन में नींद नहीं आ रही, इसकी बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा। अगर खराटे ले रहा है, दिन में बड़ा चुस्त है, बैठे बैठे, उसको कोई इंतज़ार करवा दें, मसरूफियत के वक्त नहीं, उसको कहीं कमरे में खाली बिठा दें, वो ऐसे नींद में जाएगा और ऐसे हो जाएगा। अगर वो ऐसे हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, इसका मतलब है उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। अच्छा। और यही वजह है वो बार बार जो उठ रहा है, जो मैंने जैसे आपको बताया। ऐसा हमने जब स्टडीज़ की तो पता लगा लोग एक रात में 400 से 600 दफ़ा उनका सांस रुकता है और वो ऐसे करके उठते हैं। नाउ रियलाइज दे डिडंट स्लीप एट ऑल। तो फिर क्या होता है कि जब वो ऑफिस जाते हैं और जब वो किसी काम में बैठ जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा अदालत में लोग बैठे होते हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, वो दोजा स्लीप अपने पेशेंट्स। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें इस मामले पे, वो बहुत सीरियस है। उसको ये नहीं पता
कि मुझे ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, मैं सो रहा हूँ, कहता भाई चलो नींद आ गई होगी। उसको पता ही नहीं है मैं खराटे ले रहा हूँ तो 400 दफ़ा रात को मेरी आँख खुली है। तो इलाज क्या है इसका फिर, अब क्या किया? इसके इलाज 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज ये होता है कि हम इसका ओवरनाइट स्लीप स्टडी होती है एक, ठीक है। सारी रात का एक टेस्ट होता है, गैजेट्स लगा देते हैं मरीज़ को, बड़े नॉर्मल से गैजेट्स होते हैं, वो लगा देते हैं। वो यही देखती है कि इंसान का जो सांस रुक रहा है वो कितनी दफ़ा रुक रहा है और कितनी कितनी देर के लिए रुक रहा है। 2, फिर ये भी देखती है कि जब इंसान का सांस रुकता है तो जिसम में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, ज़ाहिर है ऑक्सीजन नहीं जा रही अंदर, तो ऑक्सीजन का जैसे हमारा नॉर्मल में 95 से 98 तक होता है, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो उनका 72 तक पहुंचा हुआ होता है उस दौरानिए में जब उनका सांस रुकता है। सैचुरेशन लेवल इतना नीचे आ गया ड्यूरिंग स्लीप। और ये वो सूरत हाल है जो कोविड में आप देखते हैं कि जी आपको इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं, Exactly. और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपका 90 पे चला जाए तो आप फौरी हॉस्पिटल आए कोविड के अंदर, ये 70s में चला जाता है। जी, ये मुशाहिदा है और ये रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च है इसके ऊपर। तो ये 70 इतना ख़तरनाक है ये, तो वो टेस्ट में पता लगता है कि कितना ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है। ये एक स्टडी होती है, सबसे पहला स्टेज इसके इलाज का ये है। पहले तो आप पता करें कि आपके खराटे ख़तरनाक भी हैं कि नहीं, कि अगर आपको खराटे आ रहे हैं, सांस नहीं रुक रहा और आप दिन में भी चुस्त हैं, तो रिपोर्ट में आ जाता है कि उसमें ऐसा होता है कि हम 1 घंटे में देखते हैं कि कितना सांस रुका है, कितनी दफ़े सांस रुका है। मिसाल के तौर पर अगर 1 घंटे में 5 से 6 दफ़ा रुका है, मतलब 6 घंटे की है तो 36 दफ़ा हुआ टोटल सारी रात में, दैट्स नॉर्मल, उसको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, वो दिन में भी चुस्त होगा। ठीक है। किसी का अगर 1 घंटे में 15 से ऊपर दफ़ा सांस रुक रहा है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ माइल्ड स्लीप एपनिया पेशेंट। अब इसके बाद क्या मामला है, पता लग गया? ना हमें इलाज बताना है क्योंकि फिर हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। जी, इलाज इसका एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं CPAP मशीन, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये सिंपल मशीन है, साइड टेबल पे रख दें सोते वक्त, ठीक है। चेहरे पे छोटा सा एक मास्क आता है नाक के जरिए, वो लगा दें, उसमें से कुछ दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, एक जेंटल एयर प्रेशर आपको आएगा और जो आपके नाक के नाली से एयरवे पैसेज तक से होता हुआ लंग्स तक जाएगा। ये एयर प्रेशर सारी रात चलेगा और ये एयर प्रेशर ये करता है कि जो वो मैंने बताया था सॉफ्ट टिश्यूज नीचे बैठते हैं, उनको वो नीचे नहीं बैठने देते। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये मुस्तकिल ऐसे करना पड़ेगा या ये कुछ अरसे बाद वो इंसान ठीक हो जाएगा? हाँ, जब वो ये यूज़ करेगा 1-2 साल और फिर चुस्त रहेगा तो फिर वो एक्सरसाइज करे, अपना वेट कम करे और वो वेट कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ वेट ही एक वजह है इसकी? नहीं, वजह और भी है, लेकिन वो ज़्यादातर ये है। जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, वो भी एक वजह है। किसी का ज़बान का साइज़ बड़ा होता है, जब वो सोता है तो वो पीछे गिर जाती है, ये भी एक वजह है। नेक की कुछ मखसूस एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि ज़रूर करनी चाहिए, और आप तो शायद वो कहें नमाज हमारी जो है ना इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सच मूवमेंट्स जो कि हमें अगर हम प्रॉपर्ली की जाए तो हमें नेक की एक्सरसाइज भी उसमें बड़ी अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल, आप करवट से सोएं। मेरा मशवरा ये होगा लोगों को जिनको नॉर्मल खराटे आते हैं और जिन में चुस्त हैं, वो करवट लेके सोएं तो खराटे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, जब ऐसे सीधे लेटते हैं तो वो नीचे गिरते हैं। बिल्कुल, लोगों का मजाक ना उड़ाएं। अगर कोई शख्स खराटे ले रहा है, ये संजीदा मामला है और लोग जो बैठे बैठे सो जाते हैं उनका भी मजाक ना उड़ाएं। मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपने हमारे साथ शेयर किया। एक डॉक्टर्स के लिए छोटा सा मैसेज है कि डॉक्टर्स के पास जब कोई मरीज जाए और अगर वो ओबीस हो तो डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उनसे ये ज़रूर, क्योंकि वो शर्माते हैं लोग बताते हुए कि मुझे खराटे आते हैं, वो तो अपने पेट दर्द के लिए जाते हैं या नज़ले ज़ुकाम के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर्स उनसे पूछ लें कि खराटे तो नहीं लेते दिन में? नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर्स के लिए भी है और ये हमारे अपने लिए भी है। एंड इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। मतलब ये छोटी सी बात मामूली सी नहीं है नजरअंदाज करने के लिए, बहुत सारे और अमराज, लेकिन हार्ट फेलियर तो चले बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें।